लीनियर इक्वेशंस, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में इन क्लास 8 और 9th आई बिलीव वी हैव मेड स्ट्रेट लाइंस, जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू लिया करते थे, उन कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन। सो दैट मीन्स जो लीनियर इक्वेशंस होंगी दे विल इंक्लूड एक्स एंड वाई. So what exactly we say? An equation is used to denote mathematical equality. Equality means equal to का sign between two expressions, and hence find the value of one of the quantities. Instance example के लिए 3x plus 6 equal to 0. अब ये लीनियर इक्वेशन है. अब आप बोलोगे y नहीं है. y नहीं है, रीजन उसका बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन पे, इफ यू हैव द एक्स वाई प्लेन यू हैव एक्स एक्सिस आल्सो एंड यू हैव वाई एक्सिस आल्सो. जो ये स्ट्रेट लाइन होती है वहां पर दोनों वैल्यूज नहीं होती, एक ही होती है. So when I say 3x plus 6 equal to 0, that means 3x equal to minus 6, x equal to minus 2. तो x equal to minus 2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी. That means इस पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो x है वो minus 2 है. That is a straight line. तो ये जो x equal to minus 2 की स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी. अगर ये मेरा हमारा ओरिजिन है, दिस इज आर x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस. ये क्लास 8-9 का कंसेप्ट है आप लोगों का. नथिंग न्यू, वेरी इजी. कुछ नहीं करना, वैल्यूज निकालनी एक्स और वाई की. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 7x plus 5 into 2 minus x plus 10 equal to 4x minus 6. तो आई थिंक इसको कुछ सोल्व करने वाला कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स वेरी इजी. जिसको सोल्व करना है दैट इज 7x plus 5 into 2 10 minus 5x plus 10 that is equal to 4x minus 6. So 7x minus 5x 2x, that will be coming here, minus 2x, 10 and 10 20, that is minus 26, minus minus cancel, x gonna be 13. So it is nothing which we are doing new today, it is just we are revising the concepts of class 9th and 10th today. And moreover हमने जो करना है इसको सिचुएशन इक्वेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, जो सिचुएशंस के इक्वेशंस बनेंगी. तो ये जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोना टेक केयर ऑफ देम कंप्लीटली, ये आप खुद कर सकते हैं. एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया होगा इन द क्लास 9th आई बिलीव, जहाँ पर दो इक्वेशंस है. फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन टू इक्वेशंस, 3y minus x equal to 1, 7y minus 2x equal to 4. तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. बड़ी तरीके से इसको आप चाहे 3y minus x equal to 1 है तो वहाँ से आप चाहे x equal to 3y minus 1 रख लो, या फिर इन्होंने y equal to 1 plus x by 3 रखा हुआ है. एनी वे यू आर कंफर्टेबल विद, इसको सेकंड में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में, दैट इज 7y minus 2x की वैल्यू पुट करो, दैट इज इक्वल टू 4, that is 7y minus 6y minus into minus plus 2, that is equal to 4. From here I'll get y is equal to 4 minus 2 2. और अगर y 2 है तो 2 into 3 6, 6 minus 1 5, तो x की वैल्यू आ गई 5. This is what we call substitution method. I believe you guys are familiar with this. कोई नई चीज नहीं है. एक और मेथड होता है आपका एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड भी आप लोगों ने किया होगा. 2x plus 3y equal to 4 फॉर एग्जांपल, 3x plus 4y equal to 5. एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एलिमिनेट करना है x या y में से कोई भी एक टर्म. तो हमें x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों लाइंस में कोई भी एक हमने इक्वल पुट करने हैं, इक्वल बनाने हैं. तो जैसे इन्होंने किया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 इक्वेशन 2/2, तो उन्होंने x को इक्वल किया है और y की वैल्यू निकाली, फिर x की निकाली. आप उल्टा कर लो, चाहे आप पहले y को कैंसिल आउट कर लो, मतलब उसको के लिए क्या करना पड़ेगा, 3y और 4y, 3 और 4 का लोगे एलसीएम, दैट इज 12. 12 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 डिवाइड बाय 4 3. तो यू गेट 2x into 4 8x plus 3 into 4 12y, that is 4 into 4 16. नीचे आ जाएगा आपका 9x plus 12y, that is equal to 3 into 5 15. Now when you subtract these equations, these will get cancelled. You will get minus x equal to 1. That means x की value आ गई आपकी -1. If you get x equal to -1, put anywhere. Let's put it in the first equation. -2 इधर आके +2 हो जाएगा. 4 plus 2 6. 3y equal to 6. That means y की वैल्यू आ जाएगी 2. तो चाहे पहले सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करो, एलिमिनेशन से करो, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं. हाँ जी, ऑनलाइन कैन वी डू इट? मुश्किल तो नहीं है? नो सर. सो द सेम वे थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं.
एक क्वेश्चन आपका आता है कई बार, चलो ये शॉर्टकट है, इसको देख लेते हैं एक बार। कई बार क्या होता है, कोफिशिएंट जो होते हैं एक्स और वाई के, वो सिर्फ इंटरचेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो कर तो इसको आप पहले वाले मेथड से सकते हो, बट व्हाट इज सजेस्टेड, आप एक बार इनको प्लस कर दो दोनों को, तो विल गेट 7x प्लस 7y इक्वल 21। 7 कॉमन आ जाएगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक बार आप इसको माइनस कर दो, दैट इज 3x माइनस 4x माइनस x प्लस 4y माइनस 3y प्लस y 11 माइनस 10y। तो यहाँ से आपका आंसर और सिंपली जल्दी आ जाता है, और फटाफट यू कैन आंसर इट आउट। तो y अगर 2 है तो x आपका 1 है, यू गेट बोथ द आंसर्स। सो दिस इज अनदर वे टू डू इट। जब, और एक कर्व यूज कर सकते हो आप, जब आपके कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो विद साइंस। एक और इक्वेशंस आती हैं जब रेसिप्रोकल दिए जाते हैं, 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 5, 4/x माइनस 6/y इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसको भी सेम तरीका है। 1/x को ले लो आप u, 1/y को ले लो v। तो आपकी इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी, 3u प्लस 4v दैट इज इक्वल टू 5 एंड 4u माइनस 6v दैट इज इक्वल टू 1। तो सेम पहले जैसे दो इक्वेशन आ गई, उसको आप सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो बड़े आराम से। नाउ आपके एग्जाम में जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, सीधा सीधा नहीं आएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन गिवन है ना आपको नीचे, एग्जांपल नंबर 3, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मींस 1 से शुरू होते हैं, उनका सम है 84। तो एक नंबर x है, एक नंबर x प्लस 1 होगा, नेक्स्ट नंबर x प्लस 2 होगा। इन तीनों का टोटल वो कह रहे हैं 84 है। तो लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो x प्लस 2 बताना है। This is 3x plus 3 that is equal to 84, 3x equal to 81, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, x 27, तो मेरा आंसर हो जाएगा 29, बिकॉज मुझे निकालना है लार्जेस्ट। तो 27 प्लस 2 29, दैट इज द आंसर आई हैव। इजी है, कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, अनदर वे टू डू दिस क्वेश्चन इज, जब आपको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, एवरेज हमें सबको मालूम है, हमने टॉपिक किया हुआ है अर्थमेटिक के अंदर। तो अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो एवरेज उनका सेंटर वाला नंबर होगा। तो 84 डिवाइड बाय 3 एवरेज 28 हो गया। अब मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब मेरे नंबर्स क्या हैं, 27 28 29। तो अगर मैं चाहूं तो उसको ओरली विदाउट यूजिंग पेन भी कर सकता हूं, मेरा आंसर 29 हो गया। दिस इज अनदर वे टू डू इट। Let's look at example number 4. Example number 4 कहता है, tickets for a concert were sold at ₹5, 3 and 1. 30 more tickets were sold at ₹5 than at ₹3। तो अगर ₹3 वाली x है तो ₹5 वाली 30 प्लस x है, एंड ट्वाइस एज मनी एज ₹1। और जो ₹1 वाली है वो 2x है। ये नंबर ऑफ टिकट्स है। तो टोटल उसने बताया आपको सेल अमाउंट, तो 950 रुपीज किसके इक्वल होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू x प्लस 30 प्लस x प्लस 2x। तो नंबर ऑफ टिकट्स हैं, ये इक्वल होगा x, टिकट्स कितनी है, 3 रुपए वाली, प्लस 30 प्लस x टिकट्स कितनी है, 5 रुपीज वाली, प्लस 2x कितनी है, 1 रुपीज वाली। इसको जब मैं सोल्व करूंगा, देन आई विल गेट माय आंसर। दिस विल बी 10x प्लस 150, दैट मीन्स 10x इक्वल टू 800, मतलब x की वैल्यू है 80। नाउ द क्वेश्चन, हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड इन ऑल, दैट वर x प्लस 30 प्लस x प्लस 2x, मतलब 4x प्लस 30 दैट इज 350। ठीक है। लुक एट एग्जांपल नंबर 5, अ वेरी पॉपुलर वन इन एग्जाम्स फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज बच्चों को कई बार समझ नहीं आती है स्टेटमेंट इसकी, और है बहुत सिंपल मजेदार। क्वेश्चन आता है, इन अ पर्टिकुलर जंगल which only had deer and human visitors, 70 heads। अब डियर का भी एक ही हेड होता है, ह्यूमन विजिटर का भी एक ही हेड होता है। तो मतलब डियर प्लस ह्यूमन विजिटर्स दे आर 70।
लेग्स कहता है 188 है। अब ह्यूमन डियर की कितनी लेग्स हैं? 4, और ह्यूमन विस्टरी कितनी है? वो है 2। तो मतलब 4 ऑफ डियर प्लस 2 ऑफ एच, दैट इज इक्वल टू 188। रेस्ट यू हैव टू सॉल्व इट। आई बिलीव यहाँ से मुझे नहीं करने की जरूरत है, आगे आप कर लोगे। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। उसने पूछा हाउ मेनी डियर वर देयर, तो आप एच को एलिमिनेट कर लो, उसे डी सीधा सीधा आ जाएगा। अगर डी को एलिमिनेट करोगे, पहले एच निकालोगे फिर डी निकालोगे, इससे बेटर है जो पूछा जाए उसको रख लो, बाकी को एलिमिनेट कर दो। तो एच को आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 करके विल गेट द आंसर। I'm going a bit quick today, reason being it's a very easy topic, इसमें कुछ है ही नहीं, just the practice। अब थोरोली हमने एक बार करना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप लोग को समझ ना आया हो। स्टेटमेंट समझनी सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 7। तो अगर नंबर आपका एक्स वाई है, नंबर सिस्टम किया था हमने 2 दिन पहले, तो इसका मतलब क्या होता है 10x प्लस वाई। तो जब कहता है सम ऑफ 2 डिजिट्स मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अगर डिजिट्स रिवर्स कर दिए जाए, दैट मीन्स वाई एक्स अगर लिखा जाए रिवर्स करके, तो वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस एक्स, द प्लेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू है। अब कहता है अगर डिजिट्स रिवर्स कर दिए जाए, द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3, तो ये नंबर ऑब्टेन्ड हुआ। कहता है इसको जब आप इंक्रीज कर दोगे 3 से, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? एक्स वाई नहीं है, 10x प्लस वाई है। तो when you solve it, this is 40x plus 4y, you will get 39x. I'm bringing the variables towards the right hand side. So this 39x minus 6y, that is equal to 3। 3 आप कॉमन ले सकते हो। 13x minus 2y, that is equal to 1। एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई, which is here। इनको सॉल्व करोगे क्या आंसर? सॉल्यूशन तो करना आता ही अपने को। यहां तक क्लियर है तो आगे चलें। आर वी क्लियर टिल हियर? Yes, sir. नंबर 7 कहता है 1/4 ऑफ अ नंबर। तो 1/4 ऑफ अ नंबर, लेट्स से नंबर इज x, एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1/5 ऑफ द सेम नंबर। कितने से? बाय 3, मतलब दिस इज इक्वल टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपको x निकालना है। मतलब करना क्या है? x/4 माइनस x/5, दैट इज इक्वल टू 3। इसको सोल्व करना है। आई थिंक कर सकते हैं। एलसीएम लेना है 4 और 5 का, दैट इज 20। This is 5x minus 4x equal to 3. That means x by 20, that is equal to 3. That means x की वैल्यू आ गई 60। मेरा आंसर हो गया। That is the answer there. Let's go to the next one. Because ये बहुत सिंपल है, तो I don't want to spend much time on these। जो थोड़ी लंबी कैलकुलेशंस वाले होंगे उस पर टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। The cost of 2 books, तो 2 books मतलब 2b and 3 notebooks, that is 3n, that is equal to 705। Now if a book costs 40 rupees more, तो मतलब बुक को मैं लिख सकता हूँ 2 into n plus 40 plus 3n, that is equal to 705। मुझे 3 बुक्स और 2 नोटबुक्स का वैल्यू निकालना है। तो स्ट्रेट या तो इन मेथड से भी कर सकते हो आप, या इस तरह भी कर सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल है आप वैसे करो, आपकी अपनी मर्जी है। कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि हमने ऐसे ही करना है। whatever you feel like you can do it। 59 that is equal to 625। तो नोटबुक की वैल्यू आ जाएगी 125, और बुक जो कि ज़्यादा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 165। उसके बाद आपने 3 इंटू बुक प्लस 2 इंटू नोटबुक करना है, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टेटमेंट बहुत लंबी है, लेट्स सी दैट। अ गेम ऑफ मार्बल्स हैज 4 rows of 5 empty slots each। तो 4 रो हैं, 5 empty slots हैं उसके अंदर। द फर्स्ट row is filled with a certain number of marble in each slot। The number of marbles filled in each slot of the second row is 3 more than the number of marbles filled in each slot of the first row। Now the third row is twice the number of the first, and the number of marbles in fourth is 1 less than the number of marbles। मान लो फर्स्ट वाले में x है,
सेकंड रो में 3 मोर है, x+3 हो गए। थर्ड वाले में ट्वाइस है, वो 2x हो गए। फोर्थ वाले में 1 लेस है, दैट मींस x-1। टोटल कहता है 60 है, तो इन सबको ऐड करके आएगा 60। लेकिन उसने बोला था 4 रोज 5 एम्प्टी स्लॉट्स, तो 5 एम्प्टी स्लॉट्स मतलब दिस हैज टू मल्टीप्लाइड बाय 5 आल्सो, क्योंकि पहले रो में भी 5 स्लॉट्स हैं, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 आल्सो। तो वहां से मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। दैट मीन 2 मार्बल्स आर फिल्ड इन ईच स्लॉट ऑफ द फर्स्ट रो, बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया ईच स्लॉट, ये नहीं पूछा गया रो में कितने थे। तो रो में तो पहले वाली में 10 है, लेकिन each slot has only 2 marbles because हर एक रो में 5 slots है। Clear? Question was a bit tricky in the statement wise, otherwise calculation में कुछ भी नहीं था। जब भी ज्यादा लंबा क्वेश्चन है ना कुछ वो आपको हिंट दे रहे हैं आंसर निकालने के लिए, वो ध्यान रखना है आप लोगों ने। Example number 10 says Shruti and Geeta were supposed to solve the same number of questions. Shruti solved 40% of the question, but fell short by 4 questions. Geeta solved half of the questions and crossed her target by 1 question. How many questions were each of them supposed to solve? Let's say total n थे, तो श्रुति ने कितने शो किए 40%, तो 0.4, 40 by 100 of n 0.4 n हो गया, बट फेल शॉर्ट बाय 4 जो टारगेट था, तो 0.4 n plus 4 was the target. गीता ने हाफ सोल्व किए, तो n by हाफ 0.5, 1/2, और उसने एक ज्यादा किया, मतलब टारगेट उसके लिए 0.59 माइनस 1 था, वो क्रॉस कर गई। ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है, तो दोनों इक्वल पुट कर सकता हूँ। वंस आई पुट देम इक्वल, आई गेट द आंसर n is equal to 50। जब उसने पूछा मुझसे हाउ मेनी क्वेश्चन वर ईच ऑफ देम सपोज टू सॉल्व, दैट इज 0.5 of 9, 25 minus 1, 24, दैट इज द आंसर। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी n की वैल्यू निकाल के छोड़ नहीं देना क्वेश्चन को हमने। टिल 10 आर वी क्लियर? एन की वैल्यू Yes, sir. निकाल के निकालना। ओके, एन की वैल्यू निकाल के बेटा उन्होंने ये पूछा था आपसे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व करने थे, टारगेट क्या था। तो जो टारगेट था आपका 0.5 n माइनस 1 या 0.4 n प्लस 4, जिसमें मर्जी पुट कर दो वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट कहता है देयर आर 30 balls in a basket, देयर आर थ्राइस एज मेनी रेड balls एज देयर आर येलो, तो येलो अगर x है तो रेड balls 3x है, एंड देयर आर 5 लेस पिंक balls एज कंपेयर टू येलो, तो येलो x थी तो पिंक हो गई x-5। कहते हैं कितनी ग्रीन बॉल्स ऐड करें सच दैट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल एडेड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पिंक बॉल्स। टोटल बॉल्स 30 है, तो इन सबका टोटल 30 है। 5x माइनस 5 30, तो 5x इक्वल 25, तो x हो गया 5। अब ऐड करनी है ग्रीन बॉल्स, ट्वाइस ऑफ पिंक बॉल्स। पिंक कितनी है, दैट यू विल फाइंड आउट। x माइनस 5 2, तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 35/5 7 आई थी, सॉरी। तो x की वैल्यू 7 माइनस 5 2, तो आपको कितनी ग्रीन बॉल्स डालनी है, यू हैव टू पुट 2 + 2 4। ठीक है, एनी डाउट यू गाइस हैव, प्लीज राइट इन द पब्लिक चैट। निर्मला। मयूर हैज नेक्स्ट एग्जांपल 16 नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 10, 20 एंड 50। जो नोट्स के नंबर्स थे वो रेशियो है 259। ऑर्डर नहीं पता लेकिन आप, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट अमाउंट दैट मयूर कैन हैव, 16 नोट्स है 259, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं 2 + 5 7 + 9 16 ही बनता है, मतलब ये एक्चुअली नंबर ऑफ नोट्स भी 2 5 और 9 ही है। 2x 5x 9x 16x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 1। नाउ अब मैक्सिमम अमाउंट तब आएगा जब मेरे पास 50 रुपीज से ज्यादा नोट होंगे, दैट मीन 9 नोट आई शुड हैव और 50, और उससे छोटा जो डिनोमिनेशन है 20 उसके होने चाहिए 5, और 10 के होने चाहिए 2, क्योंकि जितना बड़ा डिनोमिनेशन उतने ज्यादा नोट ले लूंगा तो मेरा आंसर निकल आएगा। सो दिस इज 450, this is 100, this is 20, the total I get 570, so that is the answer I get। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस हैं।
Example number 13, a shirt and a jacket cost 10,000, minimum price of a jacket is 6,500, तो आपका शर्ट का हो गया 3,500. What is the least price that Vinay has to pay for 5 shirts and 6 jackets? सिंपल सा फंडा है, कुछ करना ही नहीं है. 5 शर्ट्स है, 6 जैकेट्स हैं, 6 को 6,500 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 3,500 से मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. फिर ये कहता है जैम टूर सेल्स एंड टिकट्स ऑफ मनाली ₹P में 2n+3 गोवा P+6 n-1 केरला P+1. व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ है ही नहीं. टिकट्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, टिकट्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, टिकट्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, सो सबको प्लस कर देना. दैट्स इट. और एन और पी की टर्म से वैल्यू हो जाएगी आपकी. मतलब कैलकुलेशन से और कुछ भी नहीं है. ये वाली करके दिखा. चलो जी कर देते हैं. आपके पास n नंबर ऑफ टिकट्स हैं और अमाउंट p है, तो कितना अमाउंट खर्च किया? np खर्च किया. आपके पास 2n+3 टिकट्स हैं, उसका अमाउंट p+q है, सॉरी p+6 है, तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में. सिंपल सी बात है ना. 5 रुपए की टिकट 10 लोगों को 50 रुपए लगेंगे. मल्टीप्लिकेशन तो यार है ही क्या. 2n इंटू p दैट इज 2np प्लस 3p प्लस 12n प्लस 18. थर्ड जो है केरला की है वो n-1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 दैट इज योर n² -1 है. सॉरी p+1 है यहाँ पे. तो इसको मल्टीप्लाई करोगे np माइनस p प्लस n -1. इन सबको ऐड कर दो. कितने np हो गए? np प्लस 2np प्लस 3np दैट इज इक्वल टू 4np प्लस 3p माइनस p प्लस 2p प्लस 12n प्लस n प्लस 13n प्लस 18 माइनस 1 प्लस 17. आंसर हो गया. क्या करना था इसमें? कुछ था ही नहीं करने वाला. आंसर यही है. और क्या निकालोगे? आपके पास एन और पी की वैल्यू ही नहीं है. हाउ विल यू फाइंड आउट? क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ. ठीक है. नाउ एग्जांपल नंबर 15 इंपॉर्टेंट वन. आप लोग 2 डिजिट नंबर करते हो, 3 डिजिट नंबर आप लोग नहीं करते हो नॉर्मली, तो ये देखना जरूरी है. A 3-digit number n is such that its 10th digit is 2 and the number when reverse is less than the original number by 99. तो जो नंबर होगा वो होगा x2y. तो जब इसको रिवर्स करेंगे तो बनेगा y2x. तो ये है सर 100x. मैं जाऊं? हाँ जी हाँ जी, आप जाओ. थैंक यू. तो ये हो गया 100x प्लस 20 प्लस y जो ओरिजिनल वैल्यू है. रिवर्स करके आएगी 100y प्लस 20 प्लस x. अब उसने बोला रिवर्स करने के बाद जो नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 99 कम है. तो ओरिजिनल माइनस रिवर्स आपने सब्ट्रैक्ट किया. यू गॉट द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1. कहता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बताओ. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगी? x माइनस वाई अगर 1 है तो आप x को 1 ले सकते हो, y को 0 ले सकते हो, तो आपका नंबर बन जाएगा 120. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बनेगी 120. अब प्रॉब्लम क्या आई? जब इसको रिवर्स करोगे बनेगा 012. और क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द रिवर्स नंबर इज आल्सो 3 digit नंबर. मतलब आई कांट टेक इट 120. सो दिस नंबर इज नॉट राइट. फिर क्या नंबर आएगा? फिर आएगा 2 2 1. x माइनस वाई में 1 का ही गैप रखना है, तो x को 2 ले लो, y को 1 ले लो. बीच में 2 तो फिक्स है ही है. तो आंसर हो गया 221. रिवर्स करके बनता है 122. दैट इज आल्सो 3 digit नंबर. मेरा आंसर यहाँ पे सोल्व हो गया.
यहाँ तक क्वेश्चंस थे आपके, सिर्फ 2 इक्वेशंस आ रही थी, उसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से आप लोग सोल्व कर रहे थे। तो दैट वुड एग्जैक्टली जस्ट हैव अ लुक टिल हियर, फिर आगे चलते हैं। Right? अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन 3 या मोर वेरिएबल्स, इसको कैसे सोल्व करेंगे, मतलब एक्स वाई के अलावा जेड भी आ जाएगा। अब नॉर्मली इन अ जनरल सिनेरियो जितने वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन कई बार उसके बिना भी आंसर निकल जाता है। लेट्स सी हाउ। एग्जांपल नंबर 16 दिया हुआ है आपको, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 1। अब इन जब 3 इक्वेशन आपको दी हुई है तो कोई भी 2 इक्वेशन पुट कर उठा लो, एनी 2, उन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो। लेट्स से जैसे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ली हुई है, उसमें से x को एलिमिनेट किया हुआ है, x माइनस वाई प्लस जेड, तो x को इन्होंने बनाया, मल्टीप्लाई किया 2 से, 2x माइनस 2y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 6। और सेकंड इक्वेशन तो ऑलरेडी 2x है ही है उसमें, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 11। अब आप चाहो तो इसमें से इन्होंने y किया ना, आप x भी कर सकते हो, सॉरी x किया y भी कर सकते हो, आप उनको प्लस ही कर दो सिर्फ। व्हाट डू यू गेट, 4x प्लस 5z दैट इज इक्वल टू 17। अब ये आपकी एक नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब यहाँ से आपने y एलिमिनेट किया ना, अब ऊपर वाली कोई भी दो ले लो, चाहे सेकंड और थर्ड को ले लो या फर्स्ट और थर्ड को ले लो, आपकी मर्जी है, उसमें से भी y को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, लेट्स टेक फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई विल गेट 3x माइनस 3y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 6 18। और लास्ट इक्वेशन है मेरी 2x माइनस 3y माइनस 2z दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं इनको सोल्व करूँ, आई विल गेट x प्लस 5z दैट इज इक्वल टू 19। ये मेरी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो दिस इज द मेथड। अभी दो इक्वेशन को मैं दोबारा सोल्व कर सकता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बड़ा सिंपल सा फंडा है, राइट। कर सकते हैं, हो जाएगा। करने का एक और तरीका भी है इसको, जो कई बार इक्वेशन में नजर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सॉरी, एक चीज छोटी सी रह गई, यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 12 ये 23 होगा यहाँ पर। नाउ एक छोटी सी चीज और कई बार ना ऑब्जर्वेशन पे आएगी, एक्सपीरियंस के साथ आएगी। जैसे ये x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई गेट 2x माइनस 2y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12। पहले वाली गलती दोबारा ना करें, इक्वल टू 12 हो गया, राइट। और सेकंड वाले को अगर मैं ध्यान से देखूं, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 2y प्लस 2y। नहीं नहीं, एक सेकेंड, अच्छा नहीं, इसमें साइन उल्टे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्लस होता बाई चांस बीच में, तो यहाँ पे मेरे पास 2x माइनस 3y प्लस 2z हो जाता, फिर मैं सीधा ही सीधा अपनी, मेरे x सारे कैंसिल हो जाते और मैं सीधा y की वैल्यू निकाल लेता। कुछ अगर इस तरह की इक्वेशन बन जाती है वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो ये चीज देख लेना ध्यान से। अब इसमें साइन अगर सेम होने चाहिए दोनों वेरिएबल्स के, ध्यान रखना, तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। और कोएफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए, तो बड़े आराम से निकल जाएगा आंसर, शॉर्टकट बन जाता है काइंड ऑफ। कर पाएंगे? ओके ग्रेट। नाउ अब दो इक्वेशंस को देखते ही क्या हम बता सकते हैं कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? तो उसमें हमारे पास, हमने क्लास 10th में किया होगा शायद, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाएं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस
C1 दैट इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन आ जाती है मेरे पास विच इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन इसी टाइप की है। तो अगर मैं कहता हूं कि A1 डिवाइड बाय A2 दैट इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाय B2, इसका मतलब अगर आपको लो याद हो तो हम बोलते थे इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब x और y की सिर्फ एक एक वैल्यू ही आएगी, और हम ग्राफ पे इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस के रूप में शो करते थे। दूसरी तरफ अगर मैं कहता था कि A1 बाय A2 दैट इज इक्वल टू B1 बाय B2, बट दैट इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, इसमें हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि x और y की कोई भी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसको हम बोलते थे ज्योमेट्रिकल लाइन में दो पैरेलल लाइंस हैं। And the last we had A1 by A2 that is equal to B1 by B2 that is equal to C1 by C2। इसका मतलब था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, जितने x होंगे उतनी y की वैल्यू बन सकती है, और इसको हम कहते थे कि कॉइन साइड करती है दोनों लाइंस, एक के ऊपर एक है, फॉर एवरी x देयर इज अ डिफरेंट y। ठीक है, इसी को इन्होंने यहाँ पर बड़े आराम से लिख के दिखाया हुआ है आपको अपनी टर्मिनोलॉजी में। इन्होंने AP इक्वेशन लिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इन्होंने इसमें इसी चीज को समझाया हुआ है आपको। लेट्स डू विद सम एग्जांपल्स। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, इन्होंने इसको सारा आगे पीछे किया हुआ है। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को देखूं, ये है कुछ नहीं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 × 4 8x, 2y 2z 12, मतलब ये दोनों एक ही इक्वेशन है। और मैंने आपको बोला तीन इक्वेशन निकालने, अगर आपको तीन वेरिएबल दिए जाते हैं कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए 99% केसेस में। बाय चांस कोई केस आता है जिसमें कई बार हम निकाल सकते हैं, वो जैसे मैंने ऊपर आपको ये दिखा दिया था इक्वेशन, जैसे अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वाला, इसमें आपको दो इक्वेशन से आंसर निकल जाएगा, थर्ड की जरूरत ही नहीं है चाहे, क्योंकि y आ जाएगा, y के बाद दोनों इक्वेशन x और z पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ, अब दो इक्वेशन बन गई, अब इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा जिससे मैं वो कट कैंसिल आउट कर पाऊं, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आई कांट फाइंड द वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ x y z कैन नॉट बी फाइंड। क्लियर है अपने को यहाँ तक? y की तो निकल सकती है, y की तो निकल सकती है। कैसे निकालोगे? इन दोनों से कैसे निकालोगे इंटू बताओ, 2 करके कैसे निकालोगे? करके देखना पड़ेगा। करके देखना, मुझे बताना निकलेगी निकलेगी नहीं, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी आपकी, क्योंकि अगली इक्वेशन को सोल्व भी तो करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए ना, वो है ही नहीं हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड देम आल्सो। कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इन द रेशियो 5:6। तो अगर राम को 5x मान लो, श्याम को 6x मान लो, 3 साल के बाद, हेंस का मतलब है बाद में, 3 साल के बाद ये 5x प्लस 3 हो जाएगा, वो 6x प्लस 3 हो जाएगा। रेशियो बन गया उनका 6:7, मतलब दैट इज इक्वल टू 6:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो, खत्म। राम की एज पूछी है 5 साल के बाद, राम है 5x, तो 5 × 3 15, 15 + 5 20 ईयर्स, आंसर हो जाएगा। मतलब क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है। ऐसे एक और कहता है डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 10 ईयर्स। दो लोगों की एज में 10 ईयर्स का डिफरेंस है। आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी यही रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, 10 साल पहले भी यही था। डिफरेंस और डिफरेंस सेम रहेगा। 15 साल पहले कहता है द एल्डर वन वाज ट्वाइस द यंगर वन। तो 15 साल पहले अगर एक x था, दूसरा 2x डबल था, लेकिन दोनों का डिफरेंस तो x ही है, और वो मुझे पता है 10 ईयर्स है। मतलब 15 साल पहले एक 10 साल का था, दूसरा 20 साल का था। एल्डर पर्सन आज कितने का होगा? प्लस 15 साल पहले था, आज की डेट में वो 15 साल बाद 35 साल का होगा, 35 ईयर्स, दैट इज द आंसर। है इजी। Look at the next one. The two more. सुरेश एज 6 ईयर बाद से 7th हो जाएगी, फादर एज उस समय जो होंगे, मतलब सुरेश इज इक्वल टू
अच्छा 6 इयर्स के बाद का, तो हम कोशिश ये करते हैं प्रेजेंट को पहले एज्यूम करते हैं, अगर मिल जाए मुझे या रेशो मिल जाए। 10 years ago the ratio was age 1:5, तो चलो हम मान लेते हैं 10 ईयर अगो अगर बेटा x था तो फादर 5x था, ये 10 साल पहले की बात है। आज क्या होगा, x plus 10 और ये 5x plus 10, दिस इज टुडे प्रेजेंट। मुझे बोला 6 ईयर के बाद, तो प्लस 6 ईयर के बाद, तो आज से भी 6 साल आगे चला जाऊंगा, ये हो जाएगा x plus 16, ये हो जाएगा 5x plus 16। कहता है ये क्या है 3/7, तो x plus 16 दैट इज इक्वल टू 3/7, तो 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3/7। इसको आप सोल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, सेम इक्वेशन है, x plus 16 into 3 sorry 7 is equal to 3 into 5x plus 16, विल गेट द आंसर। x 8 आ जाएगा। सुरेश के पापा की एज प्रेजेंट में कितनी है, 5 into 8 40 plus in 50, 50 और 3 साल के बाद 53, ये मेरा आंसर निकल आएगा। समझ आ रहा है? There are two more before we end the class. कहता है the average age of a husband, very good, wife and their daughter 10 years ago 25, तो 10 साल पहले तीनों की एवरेज 25 थी, तो आज कितनी होगी, 35 होगी, बिकॉज तीनों You are 10-10 साल currently आगे the only आ person in चुके this हैं। conference. That means 25 multiplied by 3 that is equal to 75 हो गया, and that of the husband wife 6 years ago was 37, ये 6 years ago थी, तो आज कितनी होगी, 43 होगी। दैट मीन्स 43 into 2, सॉरी यहाँ पे 25 into 3 थी, तो 35 into 3 हो जाएगा ना ये, क्योंकि 10 साल पहले 25 थी, आज 35 है, तो टोटल आज के डेट में 105 है, और हस्बैंड वाइफ मिला के 86 है। बचा कौन, डॉटर, आज की डेट में कितनी है, 19, दैट इज द आंसर। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। लास्ट वन, भुवन इज एज मच यंगर देन लाखा एज ही इज ओल्डर देन ईश्वर, तो भुवन यंगर देन लाखा, मतलब लाखा माइनस भुवन इज इक्वल टू भुवन माइनस ईश्वर, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ V is equal to L plus I. Now sum of ages of Lakha and Ishwar is 50, मतलब भुवन की एज हो गई 25। Now question is difference between Lakha and भुवन का एज, now that I can't find, क्योंकि अगर भुवन 25 है तो लाखा और भुवन, अगर लाखा यहाँ 26 है तो ईश्वर यहाँ 24 हो जाएगा। लाखा अगर यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर 23 हो जाएगा, राइट। लाखा अगर 30 है तो ईश्वर 20 हो जाएगा। मतलब डिफरेंस यू कांट से एग्जैक्ट 1 2 5 कुछ भी हो सकता है, 1 to 5 एनीथिंग, दैट द आंसर इज कैन नॉट बी फाइंड, दैट इज द आंसर व्हाट आई गेट। आर वी गेटिंग इट क्लियरली? क्या हम इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे? आई वेंट ऑन दिस टॉपिक अ बिट इन अ वेरी क्विक पेस, रीजन बीइंग इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर, थोड़ा सा बस ध्यान से करने वाला टॉपिक है, ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ द प्रैक्टिस बुक, आई एम इन द क्लास ओनली, टेक योर डाउट्स, एक बार एग्जांपल्स देख लो, कोई डाउट आता है ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। टेक योर डाउट्स इफ यू वुड लाइक टू। ओके, सर ये पीडीएफ भेज दो टॉपिक। पीडीएफ ग्रुप पे भेज दो, जो मैंने लिखा सारा भेज देता हूं, ये लो, सेंड इट इन द पब्लिक चैट, यू कैन डाउनलोड इट, तो सारा मार्क आपके पास आ जाएगा, ठीक है। निर्मला सेंड कर दो। हाँ कोई बात है। निर्मला प्लीज डाउनलोड दिस पीडीएफ, नीवन वांट्स दिस पीडीएफ एक्चुअली, चैट में आ रही है आपके पास, ठीक है। सर आपने ये वाला टॉपिक करवा दिया ना? हाँ जी सर, सिंथेसिस हो चुका है।